जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर के कल्लाबल चौक का नाम तब्दील कर दिया गया है। इस चौक को शहीद सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद से मंसूब किया गया है। वाज़ेह रहे कि साल 2006 को मिलिटेंट हमले में सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद, उनके एक मुहाफिज और एक सिविलियन हमले में शहीद हो गए थे। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मंजूर अहमद को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल्लाबल चौक को मंजूर चौक का नाम दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी अवंतीपुरा, एसडीपी इम्तियाज अहमद और एसएचओ आदिल अहमद ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वो शहीद मंजूर चौक रखा है, इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से उसने जो है वो देश के लिए शहादत दी है, मुल्क के लिए शहादत दी है। तो उसकी शहादत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बड़े मोतबर तरीके से और इज़्ज़त से जो है इस चौक का नाम रखा, जिससे उनको खराज अकीदत भी दी और साथ ही साथ में उनकी फैमिली को भी यहाँ पे बुलाया, जिससे एक फैमिली का हौसला भी बढ़े कि कोई शहीद हो जाए और उसके बाद उसकी फैमिली को उस शहीद को जो है वो कितना सम्मान और कितनी इज़्ज़त दी जाती है। इसके लिए हमारे देश के लिए जान दी है, ताकि उसके लिए हम जो है वो खराज अकीदत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ करें। हुकूमत ने तवील अरसा कब्ल जिला पुलवामा के धोगाम इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीराती काम शुरू किया था, लेकिन प्लांट का तामीराती काम 90% मुकम्मल होकर रुक गया है। महकमे जल शक्ति की जानिब से मकामी आबादी को इलाके से गुजरने वाले नाले के बगैर फिल्टर पानी फराहम किया जा रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर कसीर रकम खर्च होने के बावजूद आवाम को पानी नहीं मिलने पर मकामी आबादी में तशवीश का इजहार है। ताहम महकमे जल शक्ति AEE का कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आब सोरे बनित मगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट कह ये बेमार पेवान कंटिन्यू बेमार पेवान ये सान मुतालबा ये गोस फिल्ट्रेशन बन बाकी सोरे कंप्लीट गुजारिश कर DC सोबस गुजारिश कर ये फिल्ट्रेशन प्लांट गए जल्द से जल्द गम खतर। इंशाल्लाह ये तो हमें एक्सपेक्ट था कि ये इस वक्त कमीशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो एक स्ट्रक्चर था हमारा फ्लैश मिक्सर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कॉन्ट्रैक्टर हमें उसने वक्त पे काम नहीं किया, हमने उसको बार बार नोट से निकाली। फिर वो हमने सोचा कि अगर हम ये रिटेंडर करें इसमें और टाइम लगेगा, तो अब वो लास्टली ये हो गया है, मतलब मोटिवेट करने के लिए इंशाल्लाह उसने वर्ड दिया है कि विदिन 1 वीक वो हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब विदिन 1 और 2 वीक इंशाल्लाह। शबीर नायक ने चिनाब वादी में पहला मिनरल वाटर प्लांट शुरू किया है। इस वाटर प्लांट से लोगों को पीने का साफ पानी तो दस्तयाब हो ही रहा है, साथ ही दर्जन भर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिला है। जिला डोडा के दूर उफ्तादा इलाके डालिया ध्यानपुर में वाटर प्लांट शुरू किया गया है। डोडा से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की रिपोर्ट। वादी चिनाब के जिला डोडा में पहली बार मिनरल वाटर प्लांट को शुरू करते हुए शबीर नायक ने दर्जन भर बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया है। शबीर नायक जिला डोडा के दूर उफ्तादा इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है, लेकिन शबीर का कहना है कि आज के दौर में सरकारी नौकरी हो या निजी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्लांट को शुरू करने से इलाके के बेरोजगार नौजवानों को आसानी से रोजगार मिल गया है। दूसरी जानिब उन लोगों को भी राहत मिली है जो या तो जम्मू या श्रीनगर से मिनरल वाटर लाया करते थे। पिछला प्रोग्राम था कि मैं एक पानी प्लांट, मिनरल वाटर का प्लांट यहाँ अपने इस इलाके में खोलूँ, ताकि उससे हमें रोजगार भी मिलेगा और उसके अलावा भी एक हमारा इस इलाके की एक पहचान भी बनेगी। सर उसके बाद मैंने कुछ फाइनेंस कमज़ोरी की वजह से नहीं मैं कर पाया, तो फिर मैंने 2 साल पहले फिर मैंने स्टार्ट ये किया, दिमाग में आया कि मैं ये कर ही लूँगा। तो फिर मैंने क्या किया सर, मैंने एक DIC से एक लोन उठाया। हमारे पास मतलब न नौकरी थी, न मतलब प्राइवेट जॉब थी, न गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, तो हमें यहाँ से लद्दाख जाना पड़ता था। क्योंकि अब यहाँ पे एक प्लांट खुल गया है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मतलब हमारा रोज़गार बन गया। इस प्लांट खुलने की वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि हम दिन लगा के शाम को अपने बच्चों के साथ जाते हैं, परिवार के पास जाते हैं। इस प्लांट की वजह से हमको बहुत फ़ायदा मिला और हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। फ़ायदा हो रहा है कि जो यहाँ के बेरोज़गार बंदे थे उनको इससे ये फ़ायदा हुआ कि वो यहाँ पर एडजस्ट होके उनका थोड़ा बहुत रोज़गार चल रहा है।
शबीर नायक के मुताबिक मिनरल वाटर बोतल की कीमतों को उन्होंने बहुत कम रखा है ताकि दुकानदारों को भी फायदा हासिल हो सके। मेरा मकसद जो था तो एक अपना पानी यहाँ से निकल जाए और साफ और शफाफ पानी जो चश्मे से आता है। और सर इसके अलावा मेरा एक और मकसद था ये चीज़ कि अपने इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को, चिनाब वैली को कहीं अच्छे सिस्टम में लेके ताकि हमारा भी कहीं न कहीं नाम। शबीर अब इलाके के बेरोजगार नौजवानों के लिए मशाल राह बन गए हैं। इलाके के दूसरे नौजवान भी अब ऐसे कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं जिससे खुद को और दूसरों का फायदा पहुंचा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। जरडोडा से भरत जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। मकामी अफराद ने बताया कि इस सड़क पर कई सालों से काम जारी है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन आज तक सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि मुसलसल नुमाइंदगी के बाद चंद रोज पहले महकमे PWD ने इस सड़क पर ब्लैक टॉप का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार और महकमे के एहलकारों की मिली भगत से चंद घंटों में ही ब्लैक टॉप टूटना शुरू हो गया। मकामी अफराद ने सड़क की खस्ताहाली पर एहतजाज किया। डोडा तहसीलदार मोहम्मद शबीर मलिक और PWD ऑफिसर ने सड़क का दौरा किया और कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा सड़क पर ब्लैक टॉप डालने की हिदायत दी। इसको लगभग 60 साल से कम ये इसका कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और आज तक कंप्लीट नहीं हुई। इसका अभी तक ब्लैक टॉप नहीं पड़ा है। अब हमने LG साहब तक जब आवाज़ पहुंचाई उसके बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि रोड पे ब्लैक टॉप पड़ेगा। तो RNB ने कुछ टेंडर्स निकाले थे और 1st to 10th जो किलोमीटर है वहाँ पे उन्होंने ब्लैक टॉप डालने की कोशिश की, लेकिन वो जिस कंट्रैक्टर ने जो काम पकड़ा था सर, उस कंट्रैक्टर ने क्या किया कि उसने वो बिल्कुल जो है डिग्रेड मटेरियल यानी बिल्कुल जीरो, उसका रेशो जो है बिल्कुल जीरो है, उसमें तारकोल वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल बजरी ब्रिक्स वगैरह जमा करके वहाँ पे रोड पे बिछाई और उसका वो काला सा रंग कर दिया और रोड का वही जो हाल था उससे भी बदतर कर दिया। तो पहले भी पैसा आया और अब भी पैसा आ रहा है, इसकी ये बात नहीं, पैसा आज भी आ रहा है लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। अब 20 किलोमीटर रोड 30 साल से नहीं बन रही है तो ये बहुत शर्म की बात है। डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म है और उन गवर्नमेंट के भी इसमें कुछ मलाविस है, ठेकेदारों के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिल रहा है, बार बार 60 साल से हम जी रहे हैं इस रोड पे, पैसा आता रहा इसमें, मगर ये हमारा रोड नहीं बना। इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसमें ऑफिस जो है RNB दफ्तर जो है वहाँ से भी इसमें कुछ ठेकेदारों के साथ कुछ मिली भगत लगी हुई है ताकि रात में ये काम कर रहे हैं, दिन में काम नहीं कर रहे हैं और इतना गलत तरीके से वो वहाँ पे वो लोग डाल रहे थे कि वो हाथ से उखड़ा लोगों ने, हमने हाथ से देखा। आज इस डिजिटल दौर में भी हम इस रोड के पीछे हम रो रहे हैं, हमारे जानों का खतरा है, इसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं सर इसमें, इसलिए इस पर नज़रसानी करें। जिला पुंछ तहसील कॉम्प्लेक्स मेंढर का पब्लिक टॉयलेट कई महीनों से बंद पड़ा है। मेंढर के गोलाड अपर टाउन में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंटर पंचायत राज के ने पब्लिक टॉयलेट तामीर किया था। मर्द खवातीन को टॉयलेट बंद होने से परेशानियों का सामना है। SDM मेंढर जहांगीर खान ने बताया कि बैतुल खुला में पानी की सप्लाई पानी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की कमी भी है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी NGO को दी गई है, मुआहिदा किया गया है। नहीं है जो इसको रेगुलेट करे, जो इसको डेली बेसिस पे चलाए, सफाई रखे इसकी। हम एक प्राइवेट NGO को दे रहे हैं चलाने के लिए और ये हमारा एग्रीमेंट भी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। वेरी शॉर्टली हम ये एग्रीमेंट मुकम्मल करके है जो ये वॉशरूम है ये एक NGO के हवाले कर देंगे और प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो जाएंगे।